नमस्कार, मैं शर्मीन खान। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध शुक्रवार 13 सितंबर 2023 को पूरे जोश के साथ देखने को मिला। हैदराबाद में मस्जिदों के अंदर या बाहर कागज और फ्लैक्स बैनर पर क्यूआर कोड छपवाए गए। शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोगों और राहगीरों ने इन कोड को स्कैन किया, जिसे उन्हें अपने ईमेल आउट पर भेजा गया, जिससे वे संयुक्त संसदीय समिति को विधेयक को खारिज करने के लिए पहले से ही तैयार बयान भेज सके। प्रमुख मुस्लिम मौलवियों, राजनेता और पेशेवरों के एक निकाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLU ने क्यूआर कोड जारी किया था। इसे अधिकांश मुस्लिम निकायों और व्यक्तियों ने अपनाया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने AIMPLB के उस अभियान का समर्थन किया जिसमें विधेयक का विरोध करने की कोशिश की गई थी। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की घोषणा को ध्यान में रखते हुए AIMIM के विधायक पार्षद और अन्य पदाधिकारी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मस्जिदों के बाहर तैनात थे। उन्होंने लोगों से विधेयक के प्रति अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया। वक्फ एक्ट क्या है? वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक स्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। वक्फ जो कि अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोकना या समर्थन करना। इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। यह पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में किया जाता है। वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों की देखभाल, मरम्मत और विकास की जिम्मेदारी दी गई है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए हो रहा है। वक्फ बोर्ड के पास वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रबंधक मुतवल्ली की नियुक्ति और उनके कार्यों की समीक्षा भी करता है। वक्फ संपत्तियों के संबंधित विवादों के निपटान के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। यह न्यायालय वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी विवादों का निपटान करता है। सड़क किनारे फ्लैक्स बैनर लेकर वाहन चालकों ने क्यूआर कोड स्कैन कराने का आग्रह कराने वाले लोगों की घटनाएं भी देखी गई। शुक्रवार उपदेश के दौरान विधेयक का उल्लेख किया गया। ऐतिहासिक मक्का मस्जिद के प्रांगण में क्यूआर कोड प्रदर्शित किया गया। इसी तरह कला पथार में मस्जिद गोश उस सकलेन जैसे अन्य प्रमुख पूजा स्थलों पर घोषणा की गई। मौलाना हुसामुद्दीन सामी ने जामा मस्जिद दारुल शिफा में घोषणा की गई। स्वयं सेवकों ने लोगों को बिल के बारे में जानकारी देने वाले पर्चे दिए गए और उन्हें याद दिलाया गया कि 13 सितंबर को अपनी आपत्तियां या टिप्पणियां भेजने की आखिरी तारीख है। AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने श्री ओवैसी के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो मुस्लिम समुदाय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। श्री ओवैसी ने दावा किया कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक मुसलमानों को इबादत करने से रोकता है। वक्फ बिल पर क्यूआर कोड कैंपेन, मुस्लिम खिलाफ में तो हिंदू समर्थन में चला रहे स्कैन अभियान। वक्फ संशोधन अधिनियम के मामले में गोधरा के गणेश पंडालों में लगे बैनर फिलहाल काफी चर्चा में है। क्यूआर कोड स्कैन करके वक्फ संशोधन बिल के समर्थन हिंदू संगठनों ने मुहिम शुरू की है। VHP समेत कई हिंदू संगठन गोधरा के गणेश पंडालों में बिल के समर्थन में क्यूआर कोड के बैनर लगाकर उसे स्कैन करवाकर लोगों को भारी मात्रा में मेल करवा रहे हैं।